जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मित्रों आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। मित्रों, एक समय की बात, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक दिन किसी बात को लेकर चारों बहनों में लड़ाई हो गई। तब भूख कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, और प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती मैं बड़ी हूँ, और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। तब चारों लड़ती झगड़ती राजा के पास में जाकर पहुंची। तब एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, और दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, और इसी तरह से चौथी ने कहा कि हे राजन, मैं बड़ी हूँ। तब राजा इन चारों की बात सुनकर पहले भूख से पूछने लगा कि अरे भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब वह भूख कहने लगी कि हे राजन, मैं इसीलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, और जब भूख को थाली सजा कर दी जाती है तभी मैं खा के अपनी भूख शांत करती हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। मित्रों, इस बात को सुनकर राजा ने अपने सभी सैनिकों के लिए आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने के अंदर यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में पकवान भोजन नहीं बनेगा। तो देखते हैं जब भूख के लिए भूख लगेगी तो वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। मित्रों, ऐसा करते करते पूरा दिन बीत गया और भूख के लिए पूरी रात बीत गई, और जब सवेरा हुआ तो भूख के लिए भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर जाकर के भोजन की तलाश करने लगी। जब उसके लिए बहुत प्रयास करने के बाद कुछ नहीं मिला तो घर में रखी बासी रोटियों के लिए खाने लगी। लेकिन मित्रों, प्यास इस बात के लिए खड़ी खड़ी देख रही थी। वह दौड़ती हुई तुरंत राजा के पास में जा पहुंची और जाकर कहने लगी कि हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। तब वह प्यास कहने लगी कि हे राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे बड़ी मैं हूँ। तब राजा पूछने लगा कि हे प्यास, तो तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब वह प्यास कहने लगी, लोग मेरी खातिर कुएं खुदवाते हैं और तालाब खुदवाते हैं और बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मेरे लिए जल देते हैं तभी मैं पीती हूँ, अन्यथा नहीं पीती हूँ। इसीलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। मित्रों, इस बात को सुनकर उस राजा ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिकों, जाओ, पूरे राज्य के प्रत्येक कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी तालाब न खुदवाए, और आज के बाद कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे। सभी तालाब और कुएं के पास में कड़ी पहरा लगवा दो। देखते हैं जब प्यास के लिए प्यास लगेगी तो वो क्या करेगी। इसी प्रकार से पूरा दिन बीत गया और पूरी रात बीत गई। जब सवेरा हुआ तो प्यास के लिए प्यास सताने लगी। तब वह प्यास इधर उधर जाकर के पानी को ढूंढने लगी। जब उस प्यास के लिए कहीं पानी पीने को नहीं मिला तो वह प्यास मजबूर होकर गड्ढे का गंदा पानी पीने लगी। लेकिन मित्रों, खड़ी खड़ी नींद इस बात के लिए देख रही थी। तब नींद ने दौड़ करके राजा से जाकर कहा कि हे राजन, प्यास हार गई, वो तो एक गड्ढे का गंदा पानी पी रही है, इसीलिए हे राजन, मैं सबसे बड़ी हूँ। तब वह राजा कहने लगा कि हे नींद, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तब वह नींद कहने लगी कि हे राजन, मैं इसीलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरी ही खातिर अच्छे अच्छे पलंग बनवाते हैं, और जब मेरे लिए अच्छे अच्छे बिस्तर लगाते हैं तभी मैं सोती हूँ, अन्यथा नहीं सोती हूँ। तब राजा ने नींद की बात सुनकर अपने सभी सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिक, जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज के बाद कोई भी पलंग ना बिछाए, और यदि पलंग बिछाए तो उन पर बिस्तर ना डलवाए। देखते हैं जब नींद के लिए नींद सताएगी तो वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत गया, और जब आधी रात बीती तो नींद के लिए नींद सताने लगी। तो वह नींद के मारे इधर उधर घूमने लगी। तो वह नींद के मारे इधर उधर जाकर बिस्तर ढूंढने लगी। जब नींद के लिए बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर सो गई। लेकिन मित्रों, आशा खड़ी खड़ी इस बात के लिए देख रही थी। तब उसी आशा ने तुरंत जाकर के राजा से कहा कि हे राजन, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, नींद हार गई और वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के सो गई, इसीलिए हे राजन, सबसे बड़ी मैं हूँ। तब वह राजा कहने लगा कि हे आशा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो।
तब वह आशा कहने लगी कि हे राजन, मैं इसीलिए बड़ी हूँ क्योंकि इस संसार के व्यक्ति केवल मेरे लिए काम करते हैं और नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं और मेरी ही खातिर परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी बुझने नहीं देते। तब राजा ने आशा की बात सुनकर अपने सभी सैनिकों के लिए आदेश दिया कि हे सैनिक, जाओ पूरे राज्य के प्रति कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज के बाद में कोई भी नौकरी धंधा ना करे और इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी ना करे और कोई भी भूलकर आशा के दीप को ना जलाए। देखते हैं जब आशा के लिए आस जगेगी तो वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन जब आशा ने घूमकर देखा तो हर जगह सन्नाटा था। केवल एक कुमार टिमटिमाते दीपक की रोशनी में अपने चाक के लिए चला रहा था और दीपक बना रहा था। लेकिन मित्रों, आशा वहीं पर जाकर टिक गई। तब कुमार ने देखा कि मेरे सोने का दीपक और सोने की बाती, और देखते ही देखते सोने का महल बन गया। मित्रों, जिस प्रकार से उस कुमार की आशा पूरी हुई, मैं भगवान से यह कामना करता हूँ कि आप सभी की भी आशा पूरी हो। मित्रों, आप भी आशा का दीपक जलाकर अपनी मेहनत के लिए करते रहिए, आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। यदि मित्रों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और हमारे लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।